नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और अहम खबर गुजरात के बनासकांठा से, जहां हादसे में हरदा के कई मजदूरों की मौत हो गई। हरदा में मातम छाया हुआ है। हरदा के एक ही परिवार के 3 लोगों का अता पता नहीं है। पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में अपनों को खोने की आशंका जाहिर की जा रही है। बनासकांठा हादसे में हरदा के भी 8 लोगों की मौत हुई है। हरदा के राधेश्याम की बेटी और 2 बेटे भी वही थे। राधेश्याम को अपने बेटे बेटियों के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 18 लोगों की मौत हुई। आग के शिकार लोगों में 6 देवास जिले के भी हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीएम ने इस मामले में दुख जताया। जमाई थे वो संदलपुर के खेल खत्म हो गया। इनके जब ये माताराम के जमाई थे वो संदलपुर कहीं ब्लास्ट हुआ था पटाखा फैक्ट्री में। उसी में हमारे हरदा जिले के हंडिया ग्राम से कुछ मजदूर गए थे कार्य करने के लिए। उन्हीं की शिनाख्त करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। कितने लोगों की शिनाख्त हुई है? अभी जारी है, हम लोग जानकारी निकाल रहे हैं। कुछ लोगों के मृतकों की भी जानकारी मिल रही है? नहीं, अभी हमारे पास हम इन परिजनों से बात कर रहे हैं। जो हमारे पास लिस्ट आई है उसमें से हम उनके कुछ नाम आइडेंटिफाई करे हैं, तो फिर जैसे कंप्लीट होता है आपको अवगत कराते हैं। सर, कितने लोग गए थे, कुछ सूचना है? यहाँ परिजनों से बात करने पे अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। जैसे फिर भी अंदाजन क्या बात सामने है? अभी टेंटेटिव 9 लोगों को हमने जानकारी मिली है। हमको नाम राधेश्याम जी है। क्या हुआ, कितने लोग गए थे? यहाँ से 15 मनक थे सर। कहाँ गए थे ये लोग? ये गुजरात गए हुए थे। फिर गुजरात तो फटाखा फैक्ट्री में। अब उनके अम्मा उसके लोग तो गए थे वो यहाँ से। और आज उनकी ये खबर अब मिली कि अब सब लापता हो रहा है। एक का भी पता। हाँ, सब लापता है। आपको क्या सूचना मिली? अब हमको तो ये सूचना मिल रही कि फटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, तो कहना कि कुछ घायल है और कुछ निपट भी गए और कुछ। आपके कौन कौन थे? मेरा तो लड़की थी बड़ी वाली, उनके लड़के थे 2, संजय और धनराज। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मातम की आवाज सुनाई दे रही है। परिवारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपनों के इंतजार में यहाँ बैठे हुए थे। इंतजार था कि वे आएंगे जब उन्हें छुट्टियां मिलेंगी, पर अफसोस वे ना आए। उनकी मौत की खबर आई। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कई परिवार में अब चीख पुकार की आवाज सुनाई दे रही है। सहयोगी निशात सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशात, बताएं आप इस वक्त कहां पर हैं? क्या कुछ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस मामले को? बिल्कुल, देखिए अमृत, तो अभी जिस तरह से जो जानकारी सामने आ रही है और उसमें यही जानकारी है कि हरदा जिले के काफी लोग जो है गुजरात पटाखा फैक्ट्री में काम करने गए थे। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें करीब 8 लोग जो है वहां पे लापता हैं और संभावित रूप से माना जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। मगर पुलिस जो है अभी पूछताछ कर रही है। हालांकि एक लिस्ट जो सामने आई है उसमें करीब 18 लोग हैं और 18 लोगों में अभी पूरे पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनमें से कितने लोग अभी जीवित है या उनकी क्या स्थिति है। अभी कुछ भी कहने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरह से वहाँ हादसा हुआ है, हादसे के बाद पूरा प्रशासन जो है गुजरात का वहाँ वो भी लगा हुआ है और स्थानीय प्रशासन जो हरदा का है वो भी वहाँ पर जो अधिकारियों से लगातार संपर्क पे है। यहाँ से भी कुछ जो रिश्तेदार है उनके उनसे भी बात की जा रही है। जिस तरह से हमारी एक परिजन से बात हुई, उनका कहना है कि उनकी बेटी और उनके बेटी के 2 बच्चे जो थे वो भी काम करने गए थे गुजरात में, मगर उनका भी अभी तक के कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो अभी यही माना जा रहा है कि काफी लोग जो है वहाँ पे हताहत हुए हैं, वहाँ पे मौत हुई है उनकी। अभी जो लेटेस्ट जानकारी अभी जो सामने आ रही है उसमें मौतों का शायद आंकड़ा बढ़ गया है और अब शायद 18 से 24 तक के ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो उसमें काफी लोग जो है वो हरदा जिले से हैं और ये भी साफ बात सामने आई है कि इसमें कुछ लोग जो है करीब 5 या 6 लोग जो है वो देवास जिले के भी है।
बिल्कुल निशाद, जैसा आपने कहा कि एक शख्स है राधे श्याम जी जिनका आपने जिक्र किया, वे अपने बेटे बेटियों की तलाश में हैं। कंफर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है। बड़ी मुश्किल भरा वक्त है ये निश्चित तौर पर। 8 लोग लापता हैं। निशाद, आपसे ये समझना चाहेंगे, एक शख्स एक जो निकल कर सामने आए हैं राधे श्याम, उनके बेटे बेटी करीब एक ही परिवार के 3 लोग हैं। क्या और भी किसी की पहचान हो पाई है? क्या किसी और परिवार के लोग पहुंचे हुए हों पुलिस के पास, वे गुजारिश कर रहे हों कि और जानकारियां निकल पाए? देखिए, जिस तरह से जो जानकारी भी पुलिस के पास पहुंची है, पुलिस के पास एक लिस्ट पहुंची थी, उसके बाद पुलिस खुद ही जो है उन परिवारों से संपर्क करने में लगी हुई है और पता कर रही है कि उनके क्या जो परिजन थे वो कौन कौन वहां पे काम करने गए थे और अभी तक के उनमें से उनके पास की क्या जानकारी उपलब्ध हो रही है। मगर जिस तरह से राधेश्याम से जो बात हुई, राधेश्याम ने कहा है कि उनके गांव के करीब 15 लोग जो है वो एक साथ जो है काम करने गुजरात गए थे। तो ये जरूर है कि वहां पे जब 15 लोग पहुंचे हैं तो अभी तक अगर किसी की जानकारी सामने आ रही है तो बड़ी एक उपाधों की स्थिति बनी हुई है कि क्या हुआ होगा वहां पे, क्या जीवित हैं या कुछ घायल हुए हैं, क्योंकि 2 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर हैं, वो भी मध्य प्रदेश के हैं, मगर अभी वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो किस जिले के रहने वाले हैं। बिल्कुल निशाद, क्या किसी महिला को लेकर भी कुछ कहा जा रहा है हरदा या देवास से? जी बिल्कुल, हरदा जिले की एक महिला की मौत की खबर भी सामने आ रही है कि हरदा जिले की एक महिला है जो हादसे में जिनकी मौत हुई है, मगर अभी कंफर्म रूप से न तो प्रशासन कुछ कहने की स्थिति में है, ना ही कुछ अधिकारी कोई बता पा रहे हैं, क्योंकि सारे लोग अभी जो है इस स्थिति को समझने में लगे हुए हैं कि वहाँ जो हुआ बिल्कुल है, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने भी, ग्रामीणों के सामने भी, हम सब के सामने। नजर आप बनाए रखिए आगे।